नमस्कार, मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ। पाठ का नाम है राजा बदल गया। यह एक कहानी पाठ है। राजा बदल गया, यहाँ पर राजा बदल गया मीन्स राजा बदलना नहीं, राजा का एटीट्यूड बदल गया, राजा का डिसीजन बदल गया। राजा बदल गया मीन्स राजा की जगह पर दूसरा आकर नहीं बैठा, राजा का डिसीजन बदल गया। पाठ पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र के बारे में चर्चा करेंगे। चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न भी है। पहला प्रश्न है, लड़के के हाथों में क्या है? लड़के के एक हाथ में पुस्तकें दिखाई दे रही है और दूसरे हाथ में पूरा धरती का मानचित्र को उठाया हुआ दिखाई दे रहा है। लड़का क्या दिखाना चाहता है? मतलब यहाँ पर लड़का क्या दिखाना चाहता है? इस चित्र में लड़का क्या दिखाना चाहता है? इस चित्र में लड़का यह दिखाना चाहता है कि अगर हम पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो इस धरती पर जहां कहीं भी आसानी से चले जाएंगे और इस धरती को बदलने की क्षमता इन पुस्तकों में ही है। मतलब विज्ञान से हम धरती पर कहीं पर भी जा सकते हैं और धरती को बदल सकते हैं। तुम इस दुनिया को कैसे बदलना चाहोगे? हाँ, जैसे इस लड़के ने ज्ञान प्राप्त करके, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके इस धरती को बदलना चाहता है, वैसे ही मैं भी पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके इस धरती को बदलना चाहूंगा, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, कहानी इस प्रकार है, राजा बदल गया। यह एक कहानी पाठ है। कहानी इस प्रकार है, देखिए। आप सब लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 8 निकालिए। पृष्ठ संख्या 8 में कहानी दी गई है, देखिए। एक बार एक जंगल में राजेश नामक लड़का जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। हाँ, जंगल में जा रहा था राजेश नाम का लड़का। राजेश नाम का लड़का कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था। जंगल का अर्थ क्या है? वन और कानन। जंगल का अर्थ वन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द है जंगल के, और इसका अर्थ अंग्रेजी में फॉरेस्ट होता है। राजेश नाम का लड़का जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। रास्ते में उसे क्या मिला? रास्ता। रास्ता का अर्थ राह, वे। उस वे में, जिस वे में वह जा रहा था, उस वे में उसे एक सोने का सिक्का मिला। सोना, स्वर्ण, गोल्ड, सिक्का, मुद्रा, काइन, गोल्ड काइन मिला। क्या मिला? सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख ही सकता हूँ और ना फेंक सकता हूँ, आखिर सोना जो है। हाँ, तो राजेश सोचने लगा। सोचने लगा का अर्थ थिंक करने लगा। सोचना, सोचने का अर्थ विचार करना, थिंक करना। थिंक करने लगा कि यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं। यह सिक्का किसका है? मेरा तो नहीं है। इट इज नॉट माइन। यह सिक्का मेरा तो नहीं है, इसे क्या करूं लेकर? अगर हम सोने का सिक्का मिलता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत ले जाकर हम अपने माता पिता को दे देते हैं ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन राजेश नाम का लड़का यहाँ पर सोच रहा था कि यह सिक्का मेरा तो नहीं है, इसे मैं लेकर क्या करूं? इसे लेकर मैं क्या करूं?
न जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। न जाने कौन से बेचारे का सिक्का वहां पर गिर गया होगा। अब ना तो मैं इसे रख ही सकता हूं और ना फेंक सकता हूं। इसे मैं अपने पास रख भी नहीं सकता और इसे फेंक भी नहीं सकता, क्योंकि सोना तो है। आखिर सोना जो है, हाँ, ये गोल्ड का है, इसलिए मैं इसे अपने पास भी नहीं रख सकता। अगर मैं इसे अपने पास रखूंगा तो चोर कहलाऊंगा, अगर फेंक दूंगा तो और दूसरा कोई उठा लेगा इसे। यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा, क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे दूं। हाँ, ये सब विचार करते हुए, सोचते हुए राजेश नाम का लड़का रास्ते में जा रहा था, आगे बढ़ता चले जा रहा था। उतने में ही रास्ते में माला जपते हुए, माला मीन्स जपमाला, जपमाला, जो भगवान का नाम जप करते हैं ना, ऐसा जपमाला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। कौन मिले? साधु महाराज आए। साधु का अर्थ क्या होता है? साधु का अर्थ होता है संत, ऋषि, मुनि। ऐसे ऋषि मुनियों को साधु कहते हैं और अंग्रेजी में उसे सेंट कहा जाता है। उसने सोचा, क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे दूं। राजेश सोचने लगा कि मैं यह सिक्का साधु को क्यों ना दे दूं। इस प्रकार सोचा। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। हाँ, जब राजेश ये सब सोचकर सोने का सिक्का साधु के ओर आगे बढ़ाया तो साधु ने सोने के सिक्के को, गोल्ड कॉइन को देखकर कहने लगा आश्चर्य के साथ, आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य के साथ कहने लगा कि बेटा, यह जो सोने का सिक्का है यह हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो। गरीब, गरीब का अर्थ क्या होता है? पुअर पीपल, जो किसी के पास भी खाने पीने का भी नहीं होता, अनाज भी नहीं होता, ऐसे लोगों को गरीब कहते हैं। दीन दुखी जनता को गरीब कहते हैं। ऐसे गरीब को दे दो। गरीब का विलोम शब्द क्या है? अमीर। गरीब का विलोम शब्द अमीर। हाँ, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। क्योंकि वह गरीब इस सोने के सिक्के को बेचकर अपना पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। हाँ, जैसे साधु की बात सुनकर राजेश आगे बढ़ते गया, कोई गरीब मिल जाएगा तो मैं उसे दे दूंगा, ऐसा सोचकर आगे बढ़ता गया तो एक राजा की सेना उसके आंखों में, हाँ, एक राजा की सेना उसे दिखाई दी। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना को लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो राजा की सेना को देखकर, बहुत बड़ी सेना थी, उस इतनी बड़ी सेना को देखकर, बड़ी मीन्स ऐसा बड़ी नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग, सैनिक वहां पर थे। सेना का अर्थ सैन्य, सैनिक, आर्मी। इतनी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात है, इसलिए राजा इतनी बड़ी सेना लिए जा रहे हैं। उसने सोचा कि कोई सैनिक से पूछ लो। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तब सैनिक ने कहा, यह हमारे राजा शूर सिंह है,
ये कौन है? हमारे राजा शूरसिंह है, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं? पड़ोसी देश पर, पड़ोसी राज्य पर, दूसरे प्रांत पर, हमारे आसपास, पड़ोस मीन्स नाइबर, नाइबर के प्रांत पर, एरिया पर अटैक करके, दूसरे राज्य पर अटैक करके, उस आक्रमण का अर्थ क्या है? हमला, हमला करना, अटैक करना, अटैक करके उसे लूटने जा रहे हैं। लूटना, लूटना का अर्थ क्या है? दोचकोवड़म, बर्बाद करना, बर्बाद करने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया। राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। राजेश कहाँ गया? सीधे राजा के पास गया और राजा के घोड़े को रोककर राजा से कहने लगा, लीजिए ये महाराज, यह सोने का सिक्का आप रख लीजिए। तब राजा ने कहा, बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? यह सोने का सिक्का मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा, आश्चर्यचकित होकर, यह सोने का सिक्का मुझे क्यों दे रहा है यह लड़का? इस प्रकार उसने डाउट क्लैरिफाई करने के लिए राजेश से पूछा। तब राजेश ने जवाब दिया, महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुणा स्वर में बोला। तो राजेश करुणा भरी स्वर में, करुणा भरना मीन्स, करुणा का अर्थ क्या है? करुणा, करुणा मीन्स दया, काइंडनेस, काइंडनेस वाली स्वर में, आवाज में कहने लगा, महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। भोली सूरत में कहने लगा, जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा गरीब दिखता है, पूर दिखता है, ऐसे व्यक्ति को यह सोने का सिक्का दे देना। तब राजा ने कहा, मैं राजा हूं राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूं? इस प्रकार राजा ने क्रोध में बोला। राजा ने गुस्से से क्या कहने लगा? मैं राजा हूं राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूं क्या? इस प्रकार कहने लगा। तब राजेश ने कहा, महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना को लेकर क्यों जाते? हाँ, राजेश ने कहा, अगर महाराज आप कहते हैं कि मैं महाराज हूँ, राजा हूँ, आपको गरीब लगता हूँ क्या, इस प्रकार मुझसे कह रहे हैं। अगर आप अमीर होते, अगर आप रिच पर्सन होते तो दूसरे देश पर आक्रमण करके उसे लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना को लेकर, मतलब वहां की संपत्ति को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना को लेकर क्यों जाते? इस प्रकार उसने, राजेश ने महाराज से पूछा। तब राजेश की बात राजा के समझ में आ गई। राजेश क्या कहना चाह रहा था राजा को समझ में आ गई। राजेश जो कहना चाह रहा था वह पूरा राजा को पता चल गया, राजा को समझ में आ गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जो गलत काम करने जा रहे थे, जो गलती करने जा रहे थे, ऐसे गलती का एहसास हुआ। एहसास का अर्थ अनुभव, फीलिंग्स। उनको फील हुआ कि मैं यह काम गलत है, ये बुरा काम है, दूसरे राज्य पर आक्रमण करना, उसे लूटना बुरा काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार राजा को फील हुआ, ऐसे फीलिंग्स हुए। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। ऐसा सोचकर राजेश की प्रशंसा करने लगे। एक छोटा सा बच्चा होकर बड़े महाराज के सामने निडर होकर महाराज की गलती को यहाँ पर बताया है। इस प्रकार राजेश का प्रशंसा करते हुए, राजेश की प्रशंसा करना मीन्स तारीफ करना, तारीफ करना,
प्रेज, राजेश की तारीफ करते हुए उन्होंने सेना को आदेश दे दिया कि वापस चले जाओ, वापस अपने राज्य को लौट जाओ। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति गरीबों की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राजेश की बात से, जिस दिन राजेश की बात राजा ने सुनी थी, उसी दिन से राजा ने अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत, अपने पास जितना भी धन दौलत है, ये सारी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी क्या करने लगा? गरीब लोगों में खर्च करना, गरीबों की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। इसका अर्थ क्या होता है? इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हम अपने पास जो भी हो उसे मिल बांट कर खाना चाहिए, मिल बांट कर सब लोगों को खुश रखना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर। अगर आपको यह कहानी का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। समझ में आ गया ना? इस कहानी में राजेश नाम का एक छोटा सा लड़का राजा की किस प्रकार की गलती को सुधारा, ये हम इसमें जान चुके हैं। अगले वीडियो में एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग कहानी या पद्य को लेकर मैं जल्द से जल्द आपके सामने वापस आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।